हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी शिक्षा शास्त्र, जिसमें पाठ्य प्रकरण में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। इसमें हम उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को देखेंगे। उद्देश्य में शामिल बिंदु है: पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठा अभिवृत्ति। ज्ञानात्मक में शामिल है: पहला विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों के प्रकार तथा उनसे संबंधित तथ्य, इनका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संज्ञा का पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। अब बोध में पहला है विद्यार्थी संज्ञा, वे संज्ञा के प्रकारों की स्पष्ट व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संज्ञा का उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग में पहला है विद्यार्थी संज्ञा के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग संज्ञा व उसके प्रकारों को समझने में कर सकेंगे। चौथा है कौशल, जिसका पहला है विद्यार्थी संज्ञा की पुष्टि कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संज्ञा व उसके भेदों का तालिका चार्ट बनाकर उसे प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि, जिसमें पहला है विद्यार्थी संज्ञा के विषय में और अधिक जानकारी हेतु हिंदी साहित्य के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संज्ञा से संबंधित तथ्यों आदि का गहन रूप से अवलोकन कर सकेंगे। छठा है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी हिंदी के प्रति सकारात्मक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। सहायक सामग्री में शामिल है चौक, झाड़न, संकेतक, लपेट फलक, चार्ट, चांपट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ। शिक्षण विधियाँ प्रविधि में शामिल विधियाँ है प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि। पूर्व ज्ञान में अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना या पाठ्योत्थापन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम छात्र अध्यापक क्रियाओं और विद्यार्थी क्रियाओं को देखेंगे। जिसमें पहला है आपका नाम क्या है, बच्चे अपना नाम बताएंगे। दूसरा है आप किस ज़िले में रहते हैं, अपने ज़िले का नाम बताएंगे। जैसे कोई बाड़मेर में रहता है तो बाड़मेर बताएंगे। तीसरा है राम, बाड़मेर आदि ये सब क्या कहलाते हैं, ये नाम है। चौथा नाम को क्या कहते हैं, नाम को संज्ञा कहा जाता है। पांचवा संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें यह समस्यात्मक दर्शाया गया है। उद्देश्य कथन या पाठ्य विसूचन में बच्चों आज हम संज्ञा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास में हम अध्ययन बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया या शामपट सारांश एवं सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे। अध्ययन बिंदु में पहला है संज्ञा। विकासात्मक प्रश्न में पहला दिल्ली किस देश की राजधानी है, भारत की। दूसरा भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, बाघ। तीसरा बाघ शब्द हिंदी में किसका उदाहरण है, संज्ञा का। श्यामपट्ट पर प्रश्नोत्तर प्रविधि दर्शाई गई है। चौथा है संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे समस्यात्मक दर्शाया गया है। छात्र अध्यापक कथन में संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द की परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण है का नाम है। इस प्रकार से ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं, इसलिए अतः ये चारों संज्ञाएं हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। इसमें छात्र छात्रा क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं का अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे को दर्शाया गया है। श्यामपट्ट पर व्याख्यान प्रविधि को दर्शाया गया है। साथ में संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम, प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है, जैसे राम, बाड़मेर, पुस्तक, ममता आदि को दर्शाया गया है। बोध प्रश्न में पहला संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। दूसरा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। श्यामपट्ट पर प्रश्नोत्तर प्रविधि दर्शाई गई है। दूसरी है संज्ञा के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न में पहला मोहन, जोधपुर, मेहरानगढ़, सीता आदि क्या है, नाम है। दूसरा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं।
तीसरा, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। शामपट पर प्रश्नोत्तर प्रविधि दर्शाई हुई है। चौथा, इन भेदों के बारे में आप क्या जानते हैं? इसे समस्यात्मक दर्शाया गया है। छात्र क्रिया में छात्राध्यापक कथन में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। इसमें छात्र छात्रा क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे को दर्शाया गया है। साथ में शामपट पर व्याख्यान प्रविधि को दर्शाया गया है तथा इसमें यह भी दर्शाया गया है कि संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तीनों संज्ञा के भेद हैं को शामपट पर दर्शाया गया है। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तु, स्थानों आदि का बोध होता है वो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, फल, फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जैसे शहर जातिवाचक संज्ञा है, जबकि शहर का नाम जैसे बाड़मेर, जोधपुर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे अच्छा, गुण, बुरा, दोष, बुढ़ापा, अवस्था। भाववाचक संज्ञा रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। मतलब भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से की जाती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, जैसे शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, गुरु, गौरव, बच्चा, बचपन। दूसरा सर्वनाम से, इसमें है मम यानी ममता, स्व यानी स्वत्व। तीसरा विशेषण से, जिसमें कठोर, कठोरता, चालाक, चालाकी, मोटा, मोटापा, चतुर, चतुराई। चौथा है क्रिया से, जिसमें सुनना, सुनवाई, चलना, चाल, गिरना, गिरावट, हंसना, हंसी। पांचवा है अव्यय से, जैसे दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, धिक्कार, मना, मनाही। इसमें छात्र छात्रा क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे को दर्शाया गया है। साथ में ब्लैक बोर्ड पर संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को भी दर्शाया गया है। बोध प्रश्न में पहला है संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। दूसरा, जिन संज्ञा शब्दों के से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें शामपट पर प्रश्नोत्तर प्रविधि को दर्शाया गया है। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में प्रश्न पहला, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए नाम, ब विषय, स दोनों, द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। राम, पहला, राम शब्द में डैश डैश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, मनई शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 1, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके भेद सहित वर्णन करो। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। और भी अन्य टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।